ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम के अमूल्य मणि के समान, रत्नों के समान, जवाहरातों के समान मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे व अमूल्य बाबा के प्रिय बच्चों, आज पुनः वो सर्वशक्तिमान एकमात्र सत्य बाबा के मौत से, इच्छा से हम लोग पुनः यहाँ श्री साई वाणी के लिए उपस्थित हैं। आज मंगलवार 28 अप्रैल सन 2020 ईस्वी के साई वाणी के 38वां दिन, ट्यूसडे 28 अप्रैल 2020, साई वाणी's 38th day। आशा करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी पूरे परिवार बच्चों के साथ सुखी होंगे और जरूर होंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य अप्पा जी, मेरे सद्गुरु महाराज करुणानंद महाराज जी के सार्वजनिक प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना में आता हूं। वे तो हमेशा गायत्री मंत्र के जाप में रहते थे और एक परम उच्च कोटि के भक्त, जिनको पंचायतन पूजा रोम रोम में भरा हुआ था, 2-2, 2.5 घंटा पूजा करना, उनके मुख में देखिए कितना तेज है, उनके वाणी में देखिए कितनी आध्यात्मिकता है, उनके नेत्रों में देखिए कितनी प्रकाश है। स्वामी करुणानंद महाराज जी के ध्यान से देखें। ज्ञान तो इतना, न मालूम कितने जन्मों का ज्ञान, जैसे उनके मन लाइब्रेरी हो। कहाँ कहाँ के इतने सारे साधु संत महात्मा लेखकों के, बड़े बड़े लोगों के ऐसे चर्चा करते थे जैसे पढ़ के बोल रहे हों। और तत्वदर्शी, अदृश्य चीजों को देखना, हस्तरेखा में लोगों का भविष्य बताना, एस्ट्रोलॉजी में निपुण। अगर आप इनके गॉड एक्सपीरियंस किताब पढ़ेंगे, देना यहाँ, तो आप कहेंगे इस
गॉड एक्सपीरियंस आप में कई लोगों के पास होगा। ध्यान से पढ़ें, आपको दूसरी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे न मालूम कितने जन्मों का ज्ञान इनके मन में है। अब इनकी प्रार्थना में आ जाता हूँ। हे स्वामी जी, अप्पा जी, करुणानंद महाराज जी, हम लोग आपके नादान बच्चे हैं। 97 ईयर्स तक, 97 साल तक मानव को पथ प्रदर्शन करके अभी आत्मिक तौर से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी जागृत समाधि एक ही मिनट में पता चल जाता है कि वो गायत्री मंत्र के सिद्धा थे। 1 मिनट में उनकी समाधि के पास खड़े रहे। अप्पा जी, हम लोग सभी को आपके पावन चरणों के रज में रखकर जीवन के सद्मार्ग दर्शाएं। अब उनके प्रार्थना में आता हूँ। प्रार्थना बहुत है। उनकी सभी किताबें, सभी डायरी, सभी लिपि को बहुत संभाल के उनके ही कक्ष में रखा हूँ, जिससे उनके प्रेमी ये सब देख सकें कि ऐसे भी कोई व्यक्ति थे। अब उनके प्रार्थना में O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all the creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. वो भी दिन था, अप्पा जी सियरा 85 में यहाँ आ गए थे। मंदिर खुलती है जो सुबह हम लोगों का आधे घंटे के पहले उतर जाते हैं, शाम को भी एक थैली लेकर उसमें अनेक रक्षा। देखिए, दूसरों के प्रति सेवा करने की भावना, रक्षा, विभूति, कुछ प्रसाद, कुछ सिक्के। वो देखते थे अगर कोई मंदिर में सिक्का नहीं डाला, बेटा आ जाओ, ये सिक्का हमारे लिए डालो, आपके लिए नहीं डालते थे। सोचते थे कैसे भला करें। फिर उसके बाद तो हर एक को रक्षा बांधते थे। कहते रक्षा कभी नहीं खोलना। इतने लोगों, पहले वालों के पास, अप्पा के पास रक्षा होगा क्योंकि 97 में गए अप्पा की रक्षा। और क्या नहीं देते थे। ही वॉज ए ग्रेट गिवर। यू कैन नॉट इमेजिन, यू वुड हैव नेवर सीन, नॉर यू विल एवर सी, बट यू कैन नेवर इमेजिन कि देयर वॉज सच अ बिग गिवर। क्या देते थे। इलाहाबाद में 2.5-3 किलोमीटर हम लोग के ले जाते थे गंगा स्नान करने।
करीब 50-60 भिखारियों को कुछ न कुछ जो भी होता था सब देते थे। कुछ छोटे सिक्के, कुछ प्रसाद, कोई बीमार है तो होम्योपैथी का मेडिसिन। फिर देखते थे किसी साधु को घर लेके आना। आप लोगों ने कभी किया होगा, एक अपरिचित साधु को लेके आना, बाबा हमारे घर चलिए, मुझे सेवा करने का अवसर दें। वो लेके आते थे। आप नहाएंगे, ये बाथरूम है इलाहाबाद टैगोटोन में। फिर उसके बाद आप प्रसाद लेंगे, अच्छा कपड़ा धारण करें, सब कुछ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार, आपके खर्चे में ये भी डाल दें। रोज एक साधु को लाते थे। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन करने, आपके इमेजिन करने में आपको कोई खर्चा नहीं होता। रोज एक साधु को लाते थे। कैन देयर बी ए सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड? इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी 97 ईयर्स तक सेवा करते 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 ब्रह्मलीन हुए। अभी आत्मिक तौर से मार्ग दर्शा रहे हैं। इतने बड़े गिवर थे अप्पा जी, ऐसे मार्ग दर्शाते चले, ऐसे मार्ग। और हमारा उनका संबंध ऐसे जबरदस्त कृष्ण अर्जुन का हो। रात को सोने तक चरण सेवा, उनका कपड़ा धोना, इस्त्री करना, उनको देना, अप्पा जी ये पहन ले। रात को जब तक खाना खाते नहीं वहीं रुकता रहता था। मने यू कैन नॉट इमेजिन। जो कहते हैं माता पिता की सेवा करना चाहिए, वो सेवा। उसी तरह माता का भी, जो माता पिता की सेवा जिसने नहीं किया या जो नहीं कर रहे हैं, ही विल हैव इट। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। माता ने जो आपको जन्म दिया, पिता ने लालन पालन करके इतना बड़ा किया, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं बच गए, हम माता पिता की सेवा नहीं करेंगे हम बच गए? नो, यू विल हैव इट। जो माता पिता की जितना आप सेवा करेंगे उतना आपका भविष्य बनेगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, माता पिता की कृपा है, दया है, मेहर है। मैं 14 इयर्स तक हमारे माता की इतनी सेवा करता था, कोई विश्वास नहीं करेगा। हम उनके पल्लू पकड़ के जाते थे, वो सत्संग में जाती थी। 14 इयर्स। तो माता हमको चिल्लाती थी, बेटा पल्लू छोड़ दे, हमारा माँ से बहुत प्रेम था, पल्लू छोड़ दे, लोग तेरे को जो है लड़की सोचेगा, छोड़ दे। सोचने दो माँ, सोचने दो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सोचने दो। ऐसे पकड़ के मैं जाता था, पल्लू पकड़ के उनके साथ सत्संग में 14 इयर्स। फिर जब माता जी गुजर गई, आई नेवर वॉन्टेड टू लिव, आई नेवर वॉन्टेड टू लिव। हम बोले अब मैं भी नहीं रहूँगा। एक वो प्रेम था, एक वो प्रेम था। दैट प्रेम, इफ लव इज गॉड, दैट लव वाज गॉड। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। माता पिता की खूब सेवा करें, खूब प्रेम करें, कि माता पिता कहे ऐसा लड़का कहीं नहीं होगा, ऐसा लड़का कहीं नहीं होगा। इतना प्रेम करें। जिस दिन आप ट्राई करिए माता पिता की, जिस दिन आप खूब प्रेम करेंगे उस दिन आपके मन में शांति रहेगा, रात को नींद आएगी, आदेश मिलेगा, आपके जीवन के कदमें अच्छी चलेंगी, जीवन सफल होगा। अगेन आई रिपीट, दे आर द लिविंग गॉड्स। ओम साई राम। हाँ, आज का थॉट, ये थॉट सब जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ये सब अभी निकल जाएगा। आप हमारे रूम में आवें, सब थॉट्स लिख लें, थॉट के बुक लें, रोज एक एक थॉट याद करिए, हर एक थॉट की गहराई देखिए और उस गहराई में पहुंचने की कोशिश करिए। थॉट, आज का थॉट, अ ट्रूथफुल मैन। ये ट्रूथफुल मैन
TRUTHFUL, truthful man, सेकेंड लाइन zigzag में, becomes ये, थर्ड लाइन zigzag में, messenger of God, MESSENGER, messenger of God. So if you want to become a messenger of God, the first step you must be truthful. 18 दिन का कलश रखिए, बोलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, भले लोग हमारी निंदा करें, हमको पत्थर फेंके, कीचड़ फेंके, मारे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। 18 दिन रखिए, उसके बाद देखिए आपके आचरण में, आपके बोली में, आपके लिपि में कोई फर्क है? बहुत फर्क होगा। इसलिए बड़े साधु संत महात्मा मौन क्यों रखते हैं? कि मुंह से झूठ नहीं निकल जाए, मुंह से झूठ नहीं निकल जाए। अधिकांश मौन धारण रखें। आप एक बार तो कोशिश करिए 18 दिन अधिक मौन रहें, झूठ किसी भी हालत में नहीं। बाई चांस झूठ बोलिए तो आप सर के बाल को पकड़ के उठक बैठक करें, बाबा हमें माफ़ करें, बाबा हमें माफ़ करें। तो 18 का 19 दिन ले, फिर चुपचाप रहें। फिर 18 दिन के बाद में देखिए आपके आचरण में कितना फर्क हो जाता है। अ ट्रूथफुल मैन बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ गॉड। हमें बहुत खुशी है ये थॉट को दुबई के पिंकी, थाना के रेवती और चंदन, ये लोग व्हाट्सएप में देते हैं। आप लोग लिखिए और याद करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। इसका जो है आप अभ्यास करें, अभ्यास करें। अ ट्रूथफुल मैन बिकम्स ए मैसेंजर ऑफ गॉड। और ट्राई करें, ट्राई करें। मन में ये लावे मैं सच बोलूँगा, भले दुनिया निंदा करे, दुनिया गाली दे, ईंट पत्थर फेंके। देखिए 18 डेज के बाद फ़र्क, क्या फ़र्क हो जाता है। मिनिमम 18 डेज मिनिमम। साई महिमा में आ जाएं। आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? साई महिमा is the Atma of Sai, is the words of Sai, is the living life of the present world. इस सबको अच्छी तरह आना चाहिए, सबको अच्छी तरह आना चाहिए। आप लोग जो कभी कभी हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं ना, इधर उधर का गिफ्ट नहीं दें, साई महिमा दें। और देखिए पॉकेट में रखिए, पॉकेट में रखेंगे यू विल फील समथिंग। पॉकेट में आपको कुछ है। ऐसे आत्मस्वरूप साई महिमा को पेट में, यहाँ पॉकेट में रख लें। चलिए अभी शुरू हो जाओ, ध्यान से बोलें, जहाँ डाउट है उसको सर्कल कर लें। हाँ श्री साई महिमा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधारण करनाथ के, आदिनाथ का पाताल, नाथ नाथ जग का जगन्नाथ का भूलोक, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ का स्वर्गलोक। ऐसे परम शक्ति को विनती करे,
ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, सो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग का है, जय जय साई नाथ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साई पूर्णानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता ये एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साये हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साये राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई ईसु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे ये एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसे मुरली मनोहर। नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा आसन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा
जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए बालक साए बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाय जबाई ने उद्धृत कर ले दे कर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास है दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम के। तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ते धूनि से ऊदे सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते दुख सारा हर लेते थे। भिक्षाला कर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी बागोज शिंदे आए साये ईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से बड़े ही पीड़ित थे बूटे। दुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारी के बीमारी थी काका महाजनी को। स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को
दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। पूरे विश्व आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व के महान सेवा के। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हेमाड़पंत। दीक्षित जोग भी देव ने ज्ञानेश्वर का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए महिमा कोई न जाने। लटका लटका कर घंटी मस्जिद में। मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए एक। मुस्लिम हिंदू हो गए। यह है अग्नि पारसी के। यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए ने विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया नो महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन अंत में पाकर
नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्पायु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर इसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए, ऐसे साये बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए, बोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित यम्बीरे गए, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासने। बाबा ने रो कर दिए, उपासने महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव उठी थे। कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन अम्बा जब 82 साल के लगते थे। लगभग 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में अब्बा सचमुच सो गए। यहाँ के लिए सो गए। अरे बाबा
अब हम छा गए, हरदम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, उनके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, महिमा कोई न जाने, ये हुए जागते साये, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साये बाबा हैं सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाही देते साये, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसे मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चैतन में, पाए तो उनको सफल जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए, साई सेवक नारायण कहे। अनंत महिमा ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से,
साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, वे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज आज की जय। ये साई की महिमा, साई की आत्मा है, साई का रूप है। इसको शिरडी संस्थान ने अपने साई लीला में बहुत प्रशंसा किया कि ये साई भक्तों के लिए परम आवश्यक है। एक ग्रंथ काफ़ी है, इसको धीरे धीरे पिक्चराइज करके पढ़ें, ऐसे नहीं, पिक्चराइज करके पढ़ें, पढ़ के इसको हमेशा पॉकेट में रख दें, बड़ा लाभ होगा आपको। पॉकेट में ये और संजीवनी बूटी जो मैं कहता हूँ इतना पर्याप्त है। ध्यान से साई महिमा का पढ़ना, पॉकेट में रखना इस समय, वर्तमान समय के लिए मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ, बहुत तो बहुत आवश्यक। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ विश्वास, जिसमें अधिक विश्वास अधिक प्राप्त करता है, कम तो कम नहीं तो नहीं। विश्वास के साथ इसको ध्यान से पढ़ें, पिक्चराइज करते करते समझते हुए, देन आफ्टर दैट यू फील सो मच चेंज इन यू। कितना फर्क हो जाता है आप पे। हाँ, अब साई सहस्त्र प्रश्नावली में आता हूँ। हमें ये खुशी है, हर एक सेंटर में सब अपने अपने घरों में साई सच्चरित्र, साई महिमा बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से। और आज 13वां दिन है। 13वां दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता हमारे यहाँ। जो पितृ आत्मा पितृलोक के लिए जाते हैं ना, 13वां दिन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमारे हेडक्वार्टर्स में अभी तो ये लॉकआउट्स हैं, फिर भी राम, राजेश और लोग मिलके इतना अच्छा प्रबंध किए, इतना अच्छा। जो भी थे, देयर वर अबाउट 50 पीपल जहाँ खाना गया। एक तो 30-40 को वहीं बैठा के खिलाया गया। और हमारे किचन से अच्छा तो मेरे ख्याल है वर्ल्ड में कोई किचन नहीं होगा। इतना जो मांगो सो है, प्योर वेजिटेरियन। और सबको बैठा करके पत्रावली में बड़े विधि के साथ उनको जो अच्छी तरह खाना खिलाया गया। अभी जैसे आशा, यहाँ आशा के घर वाले क्या करेंगे, उनके लिए डब्बा। उसी तरह बहुत लोगों को जो है घर में का, आप यहाँ हैं, आपके घर वाले के लिए डब्बा ले जाओ, आपके घर वाले के लिए डब्बा ले जाओ। इतने लोगों के लिए अच्छा प्रबंध किया, राम ने पूछे नहीं, बहुत प्रबंध। और कौशी ने बहुत मेहनत किया।
और इस 13 दिन में आपको मालूम होना चाहिए, मेरा ख्याल है ऐसा कोई करेगा नहीं। गौ सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ ये दक्षिण भारत में हर गृहस्थ के यहाँ गाय होना जरूरी है। हर गृहस्थ के साथ पीछे गाय बंधा रहता है, पीछे गाय सेवा। तो यहाँ जो 13 दिन है, तो इसको क्या करती हैं, एक एक दिन बड़ी थाल में, थाली नहीं थाल में, वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल, वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स, वेराइटीज ऑफ कुक्ड फूड, बहुत सारी चीज थाल में भर जाता है यूँ। उसको भर के वो गाय को खिलाते हैं। कौशी ले जाती है आशा के साथ, और गाय समझ जाते हैं ये हमारे लिए। इतने शौक से एक गाय के लिए इतना थाल भरा, और गाय के लिए अलग। सो पहला दिन, दूसरा दिन, आज 13वां दिन। आप लोगों ने शायद व्हाट्सएप में देखा होगा, राम ने दिया है कैसे उनको कौशी खिलाती है, बड़े प्रेम से खिलाती है, बहुत प्रेम से। इतना आप अपने बच्चे को जिंदगी भर नहीं खिला सकते, इतना प्रेम से खिलाती है। द थाल इज फुल ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड, वेजिटेबल। और गौ सेवा सबसे बड़ा। और गाय समझ जाती कौशी आई है, इतना इतना पाँव यूं यूं करके वेट करती है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और ऐसे खिलाती है, उनका आधा हाथ गाय के मुंह के अंदर रहता है। ऐसे आप देखना अच्छी तरह, आप जो है व्हाट्सएप में देखना, कौशी का आधा हाथ मुंह कैसे वो लोग खाते हैं। गौ सेवा इज नेसेसरी, एक आदमी का मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए कहते हैं गौ सेवा। हम लोग तो इलाहाबाद से सेवा करते आए। तो आज 13वां दिन, इसके बाद महीना महीना, वैसे तो रोज करती हैं कौशी, कभी दिन में 2 बार भी करती हैं। वो जब सेवा करती हैं तब आप लोग देखिए कैसे सेवा करती हैं, कभी दिन में 2 बार। तो आज 13वां दिन ऐसे मनाए कि यहाँ खूब अच्छी तरह पनवेल में, उसके अलावा शिरडी में भी, इंटरनेशनल में खेमचंद जी ने कहा कि सब लोगों को जो है वहाँ खाना खिलाओ, और जितने लोग हैं सबको 100 रुपीज़ देना। एवरीबडी मस्ट बी गिवन 100 रुपीज़, और सबको खाना। शिरडी में भी हुआ, पनवेल में भी हुआ। हालांकि इन स्पाइट ऑफ दिस बंद, फिर भी अच्छी तरह ये गाय को खिलाया गया। आज मन बड़ा तृप्त हो गया, बहुत तृप्त हो। गौ सेवा हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ कहते हैं जो गौ सेवा नहीं कर सकते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंगों में, वो कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं, किसी आश्रम में गोदान करते हैं। जब आप गोदान करते हैं, वो गौ सेवा के बराबर हो जाती है। जो गाय को पाल नहीं सकते, गोदान कर देते हैं, तो गौ सेवा हो जाता है। और गौ सेवकों को ही जो है कहते हैं कि लिबरेशन, उनका ही राइट रहता है, लिबरेशन। और गौ, हम लोग के गाय एक से एक अच्छा, सबसे बड़ी चीज लोग मानते नहीं, उसका सब दूध गरीबों को जाता है। एक भी दूध हम लोग नहीं लेते। एक एक गाय देखिए, इतना गाय, अभी 12 गाय है, उनको दूधते हैं, सब गरीबों को दिया जाता है सुबह और शाम, और स्कूल के बच्चों को। उसमें एक दूध पीना अलाउड नहीं है। एक बार क्या हो गया, एक नया आदमी था गौशाला के लिए, अभी नहीं पहले की बात है। वो आया, का गुरुजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द, कहता बर्दाश्त नहीं होता है। हमने कहा ठीक है, तू पहले बता दे कि तू यहाँ का गाय का दूध पिया है क्या? बोला हम बोले ले, इसीलिए दर्द हो रहा। फिर उसको अभिषेक का जल, विभूति खूब दिया, पेट में विभूति रगड़ा, फिर ठीक हुआ। हम बोले आगे संभाल, बोला आगे मैं सपने में भी नहीं पीऊँगा। ये गरीबों के लिए, गौशाला गरीब के लिए, स्कूल गरीब के लिए, डिस्पेंसरी गरीब के लिए, यज्ञशाला गरीब के लिए, मंदिर गरीब के लिए। और इतना ये हम लोग विधवा लोगों का 140 विधवा लोगों को, उनको जो विधवा विडोज, उनको जो हर महीना उनको जो संभालती है संतान, वो 140 विधवा गरीबों के लिए। और शादी गरीबों के लिए 70 शादी हो गया। आप ऐसे बताइए वर्ल्ड में कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? तो क्यों न बाबा जागृत रहेंगे यहाँ? लोग कहते हैं यहाँ जो भी आते हैं मन की बातें पूरी होती है, क्यों नहीं होगा? ये पूरा संस्थान गरीब के लिए
इसलिए बाबा जागृत बैठे हुए हैं। अभी कोई ये बता सकता है कि साई वाणी का 38th डे, सोचिए 38 इज इट छोटा डे, 38 डे, ये उनकी कृपा है बाबा की। और जो जो साई वाणी सुन रहे हैं, ये हमारा गारंटी है आप लोग सुखी रहेंगे, बाल बच्चों के साथ आप एकदम सुखी रहेंगे, क्योंकि ये बाबा की वाणी है। आवे अभी साई सहस्त्र प्रश्नावली में आ जाए। देखिए एक समय था आप घर से गाड़ियों से चल के पनवेल आते थे, और पनवेल में अगर संडे हो रात को 10 भी हो जाता था। कितना बजे आप घर पहुंचते थे? अभी घर में आराम से बैठ के आपको साई वाणी सत्संग मिल रहा, घर में बैठ के मिल रहा। ये आपने जो है बहुत पुण्य कमाया होगा, जो घर बैठे सत्संग हो रहा। आपने अच्छे, आपके कर्म अच्छे हैं, आपने पुण्य कमाया है, इसकी वजह से घर बैठे आपको सत्संग मिल रहा। लेकिन आप अटेंटिव रहें, जैसे मंदिर में है उस तरह अटेंटिव, अलॉन्ग विद द डायरी, पेंसिल, चेयर के नीचे बैठ के इसको टेक लगा के जैसे आप मंदिर में हैं, फिर देखिए आपको कितना लाभ होता है। आवे अभी मैं राजेश, अच्छा हमारे साथ या राम है ना, एक बार बेंगलोर में हम लोग जिंदाल में थे, तो जिंदाल वाले हमको बुलाते हैं, अन्ना जी भी बहुत जाते थे, अन्ना जी बहुत साल जाते थे। तो क्या हो गया, लास्ट में हो गया, फिर उसके बाद मैं अपना चश्मा ढूंढने लगा, वहाँ ढूंढने हमको सब जगह। उसके बाद में घर जाना था, वहाँ से इमीडिएटली वी वेंट बाय कार एंड वी हैड टू गो बैक। फिर हम देखे हमको कहीं नहीं मिला, फिर हमने कहा राम हमारा चश्मा नहीं मिला। राम जो है बहुत शार्प ऑब्जर्वर है, वो भी सब जगह देखा, सब जगह इधर नहीं, आपका चश्मा किधर है? फिर वो बोला, आदमी जो था वहाँ का डॉक्टर, बड़ा चीफ, कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? राम ने कहा गुरुजी के चश्मा। बोले ये वो चश्मा तो नहीं है जो पहने हैं? अरे यहाँ है क्या? हम बोले ये एब्सेंट पॉइंट। फिर अभी तो हमें चश्मा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कुछ पढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है, वरना हमें चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ने के लिए, इफ द लेटर्स आर स्मॉल। हमारे सबसे जास्ती डिवोटीज में राम हमारे साथ रहे हैं, सबसे जास्ती। ही मस्ट हैव स्टेड विथ मी अबाउट 25 years, नहीं जास्ती। बेंगलोर हमारे साथ, मैसूर हमारे के साथ, दुबई हमारे साथ, सबसे जास्ती राम रहे हैं। यस, हम उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका इंटरव्यू चल रहा था लास्ट टाइम मुझसे। बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने बाबा का कफनी हमें दिया। बाबा का कफनी बोले तो इट इज़ टू मच, माने वो एक तरह से क्या कहा जाए, जो भी बाबा करते थे कफनी पहन के रहते थे, उसमें इतना वाइब्रेशन, इतना शक्ति, इतना डिवाइन, क्या ने बाबा की कफनी। तो बाबा खुश होके वो कफनी बालाजी पिल्लाजी, नहीं कफनी नहीं दिए, कमरबंद का कपड़ा। व्हेन बाबा वाज अटेनिंग समाधि 15 अक्टूबर 1918, तो अटेनिंग समाधि, तो शरीर छोड़ दिए, उनके कमरबंद का कपड़ा लेके बालाजी पिल्लाजी गुरु जो है उसको रख के रोज पूजा करता था। सो एट दिस एडवांस एज वो सोचे आज नहीं तो मैं कल नहीं रहूँगा, हमारा कपड़ा मैं किसको दूं, कौन ले जाएगा, वो भी बाबा का। तो बाबा ने उनको प्रेरणा दिया, वो कमरबंद का कपड़ा हमको दिया और चाराना चौली हमको दिया। तो पहले कमरबंद के कपड़े को बाबा के भिक्षाटन के फोटो में मैं चिपका के रखा था और चौली को भी चिपका के रखा था। अब बाबा के कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा अलग रखे काट के मैं तावीज़ में रखता था, हर एक को जो भी तावीज़ है उनके तावीज़ में देता था। तो वो जो है 2001 में
वो फ्लाइट में चले गया। दैट वाज लगेज में हम कभी नहीं रखते, कभी नहीं, हमेशा हाथ में रखता हूँ यूँ। ना मालूम क्या भावना आई। लेगोस में सब हम लोग सब उतरे तो वो सूटकेस नहीं मिला। हमारे साथ माखी जानी लोग बहुत खुद थे, बहुत लोग थे, सब जगह ढूंढा, सब एयरपोर्ट गया। तो उसके बाद में द 2001 प्रूव टू बी वर्स्ट। उसमें जो है द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्यूसडे 11 सितंबर को उड़ा दिया टेररिस्ट ने। सबसे बड़ा नुकसान मामी जी का मंडे 17 दिसंबर 2001 बहुत नुकसान हुआ। उस कपड़े के बाद इंडिकेशन कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कहते हैं ना ऐसा। तो लेकिन उसमें से थोड़ा कपड़ा, और ये कपड़ा हमारे पास और भी है जो मैं फ्रेम करके रखा हूँ, ला सकते हो? लाओ, फ्रेम करके रखा हूँ, थोड़ा अलग है, एकदम इम्पोर्टेंट समझते हैं तो मैं उसको तावीज़ में किसी के रखता हूँ। और बाबा के कपड़ा बोले तो अभी देखिए राम लेके आ रहे हैं अनदर फोटो जो हमने चिपका के रखे हैं। राम ने कहा यहाँ ये भी है। हमारे रूम में राम को जितना मालूम है हमको नहीं मालूम। राम ने कहा यहाँ तो है। बाबा का फोटो बोले तावीज़ में लगा के एक मुर्दा भी पहन ले जिंदा हो जाए। ये देखिए लाए हैं राम। देखिए अच्छी तरह देखेंगे आपको कपड़ा दिखेगा, कपड़ा दिखेगा, दिखता आप लोगों को। ये बाबा का कपड़ा अच्छा किया हमने काट के चिपका दिया। इसको हमको जगेशिया जी ने बोला कि इसको चिपका देंगे, अच्छा है। एंड जगेशी वाज वेरी एक्सपर्ट इन दिस, चिपकाया। जय हो। तो ये वही बालाजी पिल्लाजी गुरु जिन्होंने कपड़ा दिया था, आज तो ये लोग नहीं है। बालाजी, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 86 वर्ष। आपसे कई बार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले चुका हूं। आज आपसे बाबा की समाधि के बारे में जानना चाहता हूं। मैंने हर साल जाते थे फ्रॉम 59 एवरी ईयर तो अलॉन्ग विद 28 बसेस एंड अदर टाइम थोड़े लोगों के साथ जाते थे। और एवरी टाइम इन लोगों के घर में पहले जाता था। बालाजी पिल्लाजी गुरु, लक्ष्मीबाई शिंदे, श्यामा का घर, मार्तंड मालसापति, इन लोगों के घर पहले जाता था और लास्ट में हम मंदिर जाते थे। और इनमें कई लोगों का घर को हमने रिनोवेट भी करके दिया। श्यामा, उद्धव माधव का, उन लोगों का घर भी रिनोवेट करके दिए हैं। आपसे कई बार साक्षात्कार मैंने इंटरव्यू ले चुका हूं। आज आपसे बाबा की समाधि के बारे में जानना चाहूँगा। बालाजी हो, बाबा ने जब मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में समाधि लिया, क्या आप उसका वर्णन कर सकते हैं? बालाजी बोलते हैं, बाबा के समाधि के होने के थोड़े समय पहले तात्या पाटिल बीमार पड़ गए। तात्या पाटिल को बाबा बहुत अपने जान से जास्ती चाहते थे और उनके लिए अपना जान दे दिए तात्या पाटिल को। और तात्या पाटिल वही है, जब बाबा 18 साल में जब पहली बार शिरडी थोड़े समय के लिए आए थे तो उस समय ईंट पत्थर फेंक रहा था तो, और लड़कों के साथ, ही वॉज अ बॉय। तो तात्या की माँ ने कहा, तात्या तू पत्थर मारता उसको, जिसको पहचानता ने पत्थर मारता। माँ, सब मारते हैं तो मुझे भी मारने दो। बाद में ही वॉज द फेवरेट ऑफ बाबा। फिर उसके बाद बाबा चले गए। ही केम आफ्टर 18 ईयर्स, आने 1872 में ही बिकेम द फेवरेट ऑफ बाबा, तात्या पाटिल। देखिए, तात्या बीमार पड़ गए। बाबा ने अपने लोगों को बोला कि जाओ और तात्या को लेकर आओ
पता चला बीमार है, तात्या को लेकर आओ इधर मस्जिद में। तो लोग जाकर तात्या को पकड़ कर लेके आए बाबा के पास, पकड़ कर लेके आए। तबीयत बहुत खराब था, सीरियस क्रिटिकल बीमारी में तात्या चल नहीं सकता था। तो लोगों की मदद से उसको बाबा के पास लेकर आए। बाबा मस्जिद में अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। मस्जिद में उन्होंने तात्या पाटिल को देखा और कहा, अरे तात्या, तू चिंता मत कर, तुम जल्दी ठीक हो जाएगा और मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुमसे। देखिए, तात्या के लिए बाबा जान छोड़ के जा रहे, मैं जा रहा हूँ। माने एक संत भगवान में भक्तों को इतना चाहता है, ही इज प्रिपेयर्ड टू लीव हिज लाइफ फॉर द डिवोटीज। यू कैन नॉट इमेजिन द लव ऑफ अ सेंट। यू नो हाउ मच यू लव अ सेंट। आपको मालूम है एक संत को आप कितना चाहते हैं, लेकिन संत कितना चाहता है आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। क्योंकि संतों की प्रेम जो है एक समुंदर सागर समान होता है, अनकंडीशनल। दे लिव फॉर अदर्स, फॉर अदर्स। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसे बोले तात्या को। तात्या बहुत बीमार था, बहुत रोने लगा, सब रोने लगे। फिर बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 चांदी के सिक्के दिए और थोड़ी देर में ही उन्होंने अपना अंतिम सांस ले लिया। बाबा ने अंतिम सांस ले लिया, समाधि ले लिया। बाबा का समाधि हुआ। ऐसी कब्र पूरे गांव में आग के माफिक चल पड़ी और तुरंत लगभग 2000 से अधिक लोगों से पूरा मस्जिद भर गया। कितने? 2000 से अधिक, पूरे गांव आ गया। जब पता चला कि बाबा चले गए, सब दुखी होकर रोने लगे। रोने लगे। अच्छा, माने बाबा तात्या पाटिल को इतना जास्ती चाहते थे कि तात्या को अपनी अंतिम सांस लेने के पहले अपने पास बुलाया। हाँ, तात्या को ठीक किया और खुद बाबा चले गए। यही तो बाबा की विशेषता है। और अपने भक्तों के लिए उन्होंने खुद के प्राण त्याग दिए। इसके बाद क्या हुआ? फिर तो सब जगह से भक्त आने लगे, बम्बई और कहाँ कहाँ से बहुत मुसलमान लोग भी आ गए। मुसलमान लोग अपनी पद्धत से बाबा का समाधि बनाना चाहते थे मस्जिद में जहाँ बाबा रहते हैं। लेकिन गोपाल राव बूटी, जो बाबा को अपने जान से जास्ती चाहता था, बोला अगर बाबा को दगड़ीवाड़ा माने जो उसने बनाया में नहीं लेटाया गया तो हम विष खा के मर जाएंगे। देखिए बाबा को कितना चाहता था गोपाल राव बूटी। मैं इनके घर गया हूँ नागपुर में, इनके नेव्यू से इंटरव्यू लिया हूँ। फिर पूछता, अच्छा बापू साहब बूटी, बापू साहब बूटी माने गोपाल राव बूटी ऐसे कहने लगे हो। बूटी साहब ने बाबा के वास्ते दगड़ीवाड़ा बूढ़ीवाड़ा बनाया, लगभग 1.5 लाख खर्चा करके। उन दिनों में 1.5 लाख बहुत होता है, उन दिनों में खर्चा करके। और बाबा अंतिम सांस में बोले मेरे को दगड़ीवाड़ा ले जाओ, यानी बूटीवाड़ा। ये बाबा का अंतिम बोलना था। तो बूटी साहब बोले ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। वे अपने दाहिने हाथ में विष को पकड़े हुए कह रहे थे अगर बाबा का जो है समाधि स्थान बूटीवाड़ा में नहीं बना, मैं विष खा के मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। वो तो करोड़ोंपति थे, इतना चाहते थे बाबा को, कोई समझ नहीं सकता कि बूटी कितना बाबा को चाहते थे। हो बहुत चाहते थे बाबा को, बहुत रोता था। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अप्पा जी अभी जो गुरुवार
16 अप्रैल 2020 1 बजे छोड़ गए। आप लोग कह सकते हैं अब इतने हजारों भक्तों में अप्पा को कौन सबसे जास्ती चाहता है? सोचिए, राम, उनका नाम क्या है? भरत। जो सेवा भरत ने किया है कोई नहीं कर सकता, न किया किसी ने, नहीं सको किसी। जो सेवा उसने किया, अन्ना जी को नहलाना, कपड़ा पहनाना, अन्ना जी का कपड़ा धोना, फिर हर चीज, और ऐसे बैठे रहते थे, रात भर बैठे रहते थे, रात भर। एंड वो जो है वो बहुत बड़े इस मेडिकल डायरेक्टर हैं। वो जो दवा वगैरह बनाना रहता है वो बनाते हैं, वो दवा वगैरह बनाते हैं। एंड बहुत बड़े पोस्ट में उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी अन्ना के लिए। कहा मैं अन्ना के सभा में कुछ नहीं मांगता। आज भी बात हुई, हमने कहा भरत मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो बोले जैसे आप चाहें। उनका घर भी यहाँ से 15-20 मिनट दूर है उनका घर, लेकिन और अन्ना भरत के सिवा किसी को नहीं चाहते थे। भरत तो अन्ना को अपने जान से चाहते थे, अन्ना भरत के सिवा किसी को नहीं चाहते थे। दोनों में इतना ऐसा संबंध था, और वो सेवा कोई कर नहीं सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अन्ना को नहला के अन्ना का कपड़ा धोना, सुखाना, अन्ना को कपड़ा पहनाना कौन करेगा ये? बहुत सेवा। आज भी भरत उधर ही है, अन्ना जी के रूम में, अन्ना जी के रूम में पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आज बुलाया था, थोड़ा बात किया। हम बोले भरत आपको कुछ भी चाहिए हमसे मांगो। ये जो अभी 13 दिन का खाना था वो भी बैठे थे। ही सच ए थॉरो जेंटलमैन। मेरा ख्याल है वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं होगा। ही हार्डली स्पीक्स, ही डजंट स्पीक, ही वांट्स नथिंग, कुछ भी नहीं मांगता। उनको एक ही चीज मांगता था, अन्ना, एक ही चीज, अन्ना, बस वही। और अन्ना उनको चाहते थे, तो जैसे बाबा तात्या पाटिल को चाहते थे। तो तात्या बहुत रोया, रोना बंद नहीं हो रहा था। फिर पूछता हूँ, फिर बाबा की समाधि कैसे और कहाँ बनी? हिंदू मुसलमान में ऐसे वाद विवाद देकर कि मुसलमान कह रहे थे बड़े पीर हैं, हिंदू कहते थे ये तो संत है हम लोग के, हम लोग हिंदुओं के तरीके से ऐसे हम लोग समाधि बनाएंगे। को देखकर ऐसे तय हुआ कि मतदान, वोट करेंगे। फिर ऐसे करने पर वो चिट्ठी में अधिकतर हिंदुओं का अधिक मत निकला। वो चिट्ठी में अधिकतर हिंदुओं का अधिक मत निकला। तो बाबा का अंतिम संस्कार हिंदुओं को करने के लिए बाबा का शरीर हिंदुओं के पास गया। मत हिंदुओं का अधिक था। तब बाबा का मृतक शरीर समाधि मंदिर दगड़ीवाड़ा, बूटीवाड़ा में लेकर गए। फिर समाधि वहां बना। वो समाधि कैसे बना? बाबा लगभग 2:30 बजे दोपहर मंगलवार 15 अक्टूबर को समाधिस्थ हुए। फिर बाबा को पालकी में पूरे गांव में घुमाया गया, सब गांव में दर्शन वास्ते। फिर दूसरा दिन रात को 9 बजे समाधि मंदिर में, दूसरे दिन, दैट वाज वेडनेसडे, 2.5 फीट के नीचे गड्ढा में, 2.5 फीट के नीचे गड्ढे में बाबा के पावन शरीर डालकर समाधि बनाया गया। 2.5 फीट के नीचे हजारों की संख्या में भक्तगण न जाने कहां कहां से आए हुए थे बाबा के दर्शन के लिए। फिर पूछता, और कुछ आप बताना चाहेंगे बाबा के बारे में? हाँ आप पूछो, वो कहते हैं। फिर पूछता हूँ, क्या बाबा सबको ऊदी देते थे? नहीं देते थे। भक्तगण बाबा के हाथ में ऊदी देते थे और उनको ठीक करने वास्ते तो बाबा हाथ में या अंग में उसको लगाते थे। भक्तगण देते थे, उसको बाबा उनको देते थे। तो बाबा हाथ में या अंग में लगाते थे, अंग में या हाथ में। कभी मालिश भी करते थे और वो भक्त ठीक हो जाता था। देखिए ये सब साई चरित्र में कहाँ मिलेगा आपको? ये तो उन लोगों से जो बाबा के साथ रहते थे। अच्छा, बाबा अपने आप ऊदी नहीं देते थे किसी को?
नहीं नहीं, भक्तगण खुद देंगे। तो बाबा अपने हाथ से देकर अल्लाह अच्छा करेगा बोलकर उनको ठीक करते थे। वाह वाह वाह। अभी बाबा के साथ रहने वाले भक्तों में कौन कौन है, उनसे पूछता हूँ बालाजी से। अभी बालाजी कहते हैं भगत मालसापति है। ने भगत मालसापति 1921 में जाने के बाद हमारे पिताजी पिल्लाजी 1924 में शरीर छोड़ दिया। अभी मार्तंड मालसापति, बप्पा जी लक्ष्मण रत्नपारखी, निवृत्ति पाटिल, उद्धव माधवराव देशपांडे, ये लोग जिंदे हैं। फिर पूछता हूं, और कुछ बताएंगे आप अपना अनुभव? एक बार मैं बीमार पड़ गया। कौन कहते हैं? बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने बाबा का हमें कमर बंद का कपड़ा दिया। एक बार मैं बीमार पड़ गया, खाना पीना बंद हो गया। बाबा तो शरीर से नहीं थे। मैंने बाबा को प्रार्थना की, अब मैं क्या करूं? तब बाबा मेरे सपने में आए और बोले, फिक्र मत करो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुम सब खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। फिर मैं सब खाना शुरू किया और ठीक हो गया। आज 86 वर्ष का हूँ। बाबा हमको स्वस्थ रखे हैं। देखिए, ऐसे स्वप्न में मैं आके बाबा बताते हैं। बालाजी, मैं बोलता हूँ, बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। प्रत्यक्ष बाबा ही अपनी जीवनी बालाजी के मुख से सुना रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था हमें उनसे वार्ता करते समय। बालाजी को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रत्यक्ष बाबा की अपनी जीवनी बालाजी के मुख से ही सुना रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है हमें उनसे वार्ता करते समय। आपको बहुत 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 धन्यवाद बालाजी, बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट इंटरव्यू है निवृत्ति पाटिल। निवृत्ति पाटिल का, इसको कल हम लोग लें। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा का ऐसे इंटरव्यू सुन रहे हैं। इसमें देखिए कितनी चीज़ें सच्चरित्र में नहीं है। राम मार कर दो बाबा, ये हो गया। अन्ना जी को हम लोग सभी मिस कर रहे हैं, खास करके जो दिन में 3 बार मिलने वाले अभी एक भी बार नहीं मिले तो। और आज 13वां दिन, तो उनकी बहुत याद आती है। उनका फ़ोटो भी रखा गया था जहां ये लोग प्रसाद ले रहे थे। एक व्यक्ति ने अन्ना जी के ऊपर न्यूयॉर्क से बड़ा अच्छा लेटर लिखा, बहुत अच्छा। अखिलेश जायसवाल, अखिलेश जायसवाल बड़े भक्त हैं और इनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक क्वालिटी हम बताते हैं। इनके माता पिता आते हैं, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, लगता है यूपी के हैं, उधर से आते हैं। दे आर वेरी सिंपल, हम्बल, नेचुरल, अनअज्यूमिंग एंड हाईली डिवोटेड पेरेंट्स। और उनको लड़के भी ऐसे मिले, बट इज सो इंटेलिजेंट, वेरी हाईली क्वालिफाइड, वेरी हाईली क्वालिफाइड। और ये न्यूयॉर्क में वहाँ एक सीनियर मोस्ट इंजीनियर है, सीनियर मोस्ट न्यूयॉर्क के पास कहीं है वहाँ, एंड इज़ अ वेरी क्वालिफाइड इंजीनियर। और हम लोगों के साथ इस फेसबुक में रेगुलर है। अनदर थिंग जो आप लोगों के बच्चों में नहीं होगा, आप लोगों के बच्चों में नहीं होगा, जब उनका बच्चा अमेरिका से आता है, अगर उनको 15 दिन की छुट्टी में आया
ऑल द 15 days ही विल नॉट मीट सम गुरुवार मिस नहीं करेगा, सत्संग मिस नहीं करेगा, कोई भी गुरुवार सत्संग वो मिस नहीं करेगा। उसका नाम अखिलेश। उनका मुंह देखिए छोटा, इतना स्मार्ट, इतना अच्छा लगता है। नॉट अ सिंगल थर्सडे ही विल नॉट मिस, कोई भी गुरुवार नहीं, और कोई सत्संग मिस नहीं करता, और वहाँ से टच में रहता है। तो उनका भविष्य कितना अच्छा बनेगा आप समझ लीजिए। जो बाबा से अभी से जुड़ा हुआ है, अभी से जुड़ा हुआ माता पिता के साथ, और उनके उधर से टच में है, यहाँ आने के बाद उनका भविष्य कितना अच्छा बनेगा। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं ना, लास्ट डे मैं 15-20 दिन से आया हूँ, कल जा रहा हूँ करके। हम बोले जाओ, गो फॉर गुड। तो उनका लेटर देखिए, मेरा ख्याल ऐसा कोई लिख नहीं सकता। इनर वॉइस, आई शुड कॉल इट ए इनर वॉइस। ये उनका पेपर का है, अखिलेश का। आप लोग ध्यान से सुने। Revered Annaji left his mortal coil on Thursday, April 16th, 2020 at 1 p.m. Just like me, देखिए, just like me, countless Sai devotees were grief-stricken to learn about Annaji's departure to his immortal abode. Annaji's life has been a spiritual beacon to one and all. His spirit would remain a shining star. वाह, शाबाश शाबाश अखिलेश, शाबाश, इस समय सुन रहे होंगे। Would remain a shining star in the night sky, soaking all Sai devotees in its divine light. His calm and ever-smiling countenance would be a solace for the depressed and those seeking refuge. Men and women of every age and every walk of life could draw from his infinite divinity a message for a spiritually, physically, mentally, and intellectually purposeful life. देखिए, what an expression. It's a small boy. He is doing very well, very well. He is occupying one of the top posts as an engineer in New York के पास. I remember in December 2018, during my visit to Panvel Ashram on a Thursday morning, as I bowed my head on Annaji's feet, he smilingly whispered a sermon. Annaji smilingly whispered a sermon to few of us, saying, eternal vigilance is the price for liberty. Eternal vigilance is the price for liberty. I came back home, searched about this sentence, and found it to be a priceless, historically famous quote. Priceless, historically famous quote. How effortlessly did such wisdom flow from his speech. Annaji was a storehouse of knowledge, perfect disciplinarian, and above all, a God-gifted spiritual gem among us. And above all, a God-gifted spiritual gem among us. I humbly pray to Annaji's spirit to empower us to be able to learn from his enlightening life and at least try on our part to follow his way of living and outlook towards life and spirituality. Glory to Annaji. ओम साई राम। गुरु सेवक अखिलेश जायसवाल। कितना अच्छा लिखा। अभी डॉक्टर शकू एक किताब अन्ना जी का निकाल रहे हैं जिसमें मैसेज ऑफ कंडोलेंस होगा। अन्ना जी के ऊपर आर्टिकल एंड मैसेजेस रहेगा जो भेज रहे हैं। एक छोटा फोटो लें, लेकिन शकू को बोलूँगा दिस मस्ट बी द फर्स्ट पेज। वो जो निकाल रहे हैं उस किताब का फर्स्ट पेज होना चाहिए। आई एम श्योर इससे बेटर कोई नहीं लिख सकता। वाह अखिलेश, शाबाश शाबाश बेटा। इसके उपरांत बहुत लोगों ने लिखा,
और एज यूजुअल दिस पूरा नाम क्या है, हाँ, दिस सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट विश्वरत नायर ने ये जो लिखा, उनका लेटेस्ट आर्टिकल आज ही आया, बहुत अच्छा लिखा। ही इज अलॉन्ग विथ अन्ना अबाउट 22-23 ईयर्स। अन्ना से बहुत विश्वरत नायर का मेल है, बहुत मेल है, और उन्होंने भी इतना अच्छा लिखा आज इमिडिएटली, और उस दिन का भी है विश्वरत नायर का, बहुत अच्छा लिखा। आई एम सो हैप्पी कि अन्ना जी is loved by so many people, and so many people have the love and have the love, affection and blessings of अन्ना जी। वो क्या है, राजू ने भी भेजा ना। अच्छा, आज इन अन्ना जी का लड़का राजू का भी आया है, अन्ना जी का लड़का राजू का भी आर्टिकल आया है। तो आप लोग किसी बात का चिंता नहीं करें, ये जो प्रेजेंट टेंशन तो है, बट हम लोग बाबा के हैं, हम लोग बाबा के, शिरडी वाले भगवान, द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑन अर्थ एंड हेवन, हम लोग को फिक्र नहीं है, सो लॉन्ग यू रिमेन अनडिवाइडेड फ्रॉम हिम। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिवाइडेड? डेली साई सच्चरित्र का एक अध्याय कम से कम ध्यान से पढ़ना, और साई महिमा ऐसे पढ़ना, और सांस के साथ जैसे हमने बोला ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और साई वाणी के समय मैंने आपको बोला अच्छे गिलास में, झूठा गिलास नहीं हो, झूठा गिलास होगा लाभ नहीं होगा, अच्छे गिलास या मटके में रख दीजिए काफ़ी जल, जल के बाद जो है बाबा के लिए प्रसाद रख दीजिए, वो प्रसाद आप ले सकते हैं। और सिक्का जो है आप यू कैन रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन बाजार का यूज्ड वाला नहीं रखना, यही रिसाइकिल कर दें साइकिल का। और दूसरा वायरस के लिए हमने कहा वेरी इंपॉर्टेंट वो जो धान्य कलश, बिकॉज वी हैव टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। अंदर चावल, बाहर जो है ताट में गेहूँ, तो अंदर का घड़ा एकदम साफ होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो है उसमें चावल, फिर बाहर जो है ताट में जो है गेहूँ होना चाहिए। और ऊपर अगर नारियल नहीं मिलता है आप कोई फल रखिए, अगर फल समझें 2-4 दिन में गीला गल जाता, दूसरा फल लगाइए, दूसरा फल। दूसरे हमें बहुत खुशी है, अन्ना के छोटा लड़का रवि इज़ वेरी मच इन टच विथ मी। उन्होंने कहा एक बड़ा मिरेकल हुआ, वो बहुत अन्ना से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हमसे भी। तो उन्होंने कहा भी अन्ना जी का 13वां दिन है, हमें समझ में नहीं आ रहा था, मैं लंदन में हूँ, मैं कैसे पहुँचूँ, ही वॉज एक्सप्रेसिंग इज इमोशन एंड ऑल। तो उन्होंने कहा हम 13वां दिन मनाएंगे। जब 13वां दिन मनाना, लंदन में बारिश, they were prepared, his kitchen was fully prepared, Ravi's kitchen in London was prepared to distribute food in the garden। तो सोचा क्या करें, अपना उनके मंदिर में भी बाबा का फोटो है, वहाँ माथा टेके का बाबा thy will be done। आप मानेंगे नहीं, 1 मिनट में बारिश रुक गया, 1 मिनट में बारिश रुक गया, और सबको खाना परसा। रवि और रवि के मिसेस जो हैं उन्होंने सबको खाना परसा। काम समझ गए अन्ना जी के स्पिरिट यहाँ है, इसीलिए बारिश रुक गया, सब लोग खा के खुशी से गए। देखिए इसको आप क्या कहेंगे। आवे अभी वेद मंत्रों से आशीर्वाद बोलूं नहीं। 13वां दिन अन्ना जी का बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणाना प्रसादाच आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि
सत्संतान समृद्धि, इष्टकाम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगलावाप्ति, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सह फलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत सुरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादं, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादं, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादं, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादं, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादं, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादं। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु, मंगलानि भवन्तु। दरबार के भजन में आ जाता हूँ। उससे पहले पुनः आप लोगों को दोहराता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि हम लोगों की बहुत रक्षा कर रहे हैं। वो रात रात भर जगते सोते नहीं हैं कि कैसे हम लोगों की रक्षा करें। तो उनके आदेशानुसार चलें, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, डोंट टेक एनी चांस, बिल्कुल चांस नहीं लेना। और उनका जहाँ जहाँ आदेश हो, स्पीच हो, ध्यान से सुनना, फॉलो करना। और इस बात का चिंता नहीं करें, आपके पास दुनिया की, विश्व की, स्वर्ग की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी आपको छू नहीं सकता, कोई भी नहीं छू सकता। डोंट वरी, हमेशा जैसे बताया उसको फॉलो करें, विभक्त रहित रहें, किसी बात का चिंता नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। हर दम बना रहे दरबार। हृदय ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार
बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार हृदय कमल मों शंकर वासा हृदय कमल मों शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कबू नहीं देखा सून महल में कबू नहीं देखा सून महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम ओम साई।